हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर ऑनलाइन आ गया हूं दोस्तों। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं ये यूएसए के हैं। इनका नाम है गैस 5267189 और इनके अंक है 1764। बहुत बढ़िया अंक है, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। तो मैं व्हाइट कलर से खेल रहा हूँ दोस्तों। टाइम बाउंडेड मैच है, मेरे 10 सेकंड बचे हैं। तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा, वरना ये मैच में हार जाऊंगा। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन जो कि E2 पर है, उसको उठाकर मैंने E3 पोजीशन पर रख दिया है। और मुझे इंतजार है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं इतना कमेंट्री क्यों कर रहा हूँ। तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो मैं कमेंट्री इसीलिए कर रहा हूँ, जो कि न्यू कमर्स है, जो बिगिनर्स है, उनको पता चलना चाहिए कि भाई चेस स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, अपोनेंट को कैसे अपने ट्रैप में फंसाते हैं, एक चेस प्लेयर के दिमाग में क्या चल रहा होता है जब वो मैच खेलता है। तो मेरे दिमाग में जो इस समय चल रहा है वही मैं आपको बोल रहा हूँ, जिससे कि जो बिगिनर्स है उनको उससे समझने में आसानी होगी कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, अपोनेंट को कैसे ट्रैप करते हैं। और जो चेस प्लेयर है उनको मैं बता देना चाहता हूँ, ये ऑनलाइन लाइव मैच है दोस्तों। मैं कोई 30 मार का है बहुत बड़ा प्लेयर नहीं हूँ। जो भी रिजल्ट आएगा आपके सामने होगा, चाहे मैं हारूँ या जीतूँ। तो देखना ये है कि अब होगा क्या। तो इन्होंने अपना E7 वाला पॉन उठा के E5 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ, A2 वाले पॉन को उठा के A3 पर रख दिया है। ये इनिशियल मूव है दोस्तों। हर एक प्लेयर का इनिशियल मूव लगभग फिक्स होता है। ये प्लेयर 20 से खेलना स्टार्ट करते हैं और मैं साइड से खेलना स्टार्ट करता हूँ। तो इन्होंने तुरंत D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पोजीशन पर रख दिया है। तो अभी हाल फिलहाल इनकी कोई स्ट्रेटजी मुझे क्लियर नहीं है। देखिए, प्रिडिक्शन तो कर ही सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अपना मूव चलने से पहले बस एक एनालिसिस कर लेनी है अपोनेंट की मूव की, कि उसने कौन सा मूव चला है और कहाँ पर रखा है, वो आपकी क्या क्या चीज़ मार सकता है, या आप उसके मूव को उसके खिलाफ कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उसको कैसे फंसा सकते हैं। तो जैसे कि इन्होंने पॉन अभी D5 पोजीशन पर रखा है, तो इससे अभी कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते। एक काम करते हैं, मैं अपना B2 वाला पॉन उठा के B4 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि ये मेरे इनिशियल मूव है। तो देखना ये है, क्या ये अपना क्वीन F7 6 पर रखेंगे। इन्होंने नहीं रखा है और इन्होंने अपना बिशप उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है। कोई बात नहीं, तो हाल फिलहाल में मुझे इससे कोई लॉस नहीं है। तो सबसे पहले मैं H2 वाले पॉन को उठाकर S3 पोजीशन पर रखूँगा। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अपोनेंट जब स्ट्रेटजी बनाएगा उसकी स्ट्रेटजी पे ही मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा दोस्तों। देखिए, तो इन्होंने अपने दूसरे बिशप को भी उठाकर E6 पोजीशन पर रख दिया है। तो हाल फिलहाल में अभी कुछ मैं बोल नहीं सकता। मैं एक काम करता हूँ, जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है G2 वाला, इसको मैं उठाकर G4 पोजीशन पर रख देता हूँ। देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच देखना ये है। ओके, तो इन्होंने अपना नाइट उठाकर C6 पोजीशन पर रखा है। तो मतलब इन्होंने अपने E5 वाले पॉन को डबल सेफ्टी दे दी है। तो इनका नाइट कहाँ कहाँ जा सकता है, A5 पोजीशन पर रखेंगे नहीं, B4 वाले पॉन को मार नहीं सकते और D4 पर ये रख नहीं सकते। तो एक काम कर सकते हैं, मैं एक टारगेट बना लूँगा और मेरा टारगेट है अभी E5 वाला पॉन, इसको मुझे मारना है। तो सबसे पहले मैं बिशप उठाकर B2 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन। ओके, इन्होंने दूसरा नाइट निकाल लिया है। तो मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने किंग और रूक के बीच में स्पेस बना लिया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन, तो उसको मैं मार दूंगा। कैसे, ये मैं आपको अभी बताना चाहूँगा। मैंने अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रख दिया है। तो इन्होंने कैंसलिंग किया है। लेकिन सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। तो ये अपने नाइट को हटाएंगे दोस्तों। जैसे ही अपने नाइट को हटाएंगे, मैंने आपसे कहा था कि इनका E5 वाला पॉन मैं मार दूंगा, तो उसको मैं मार दूंगा। तो इनिशियली लीड मैंने लेने की कोशिश की है। तो ये स्ट्रेटजी थी मेरी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऐसे मूव चली कि अपोनेंट आपके मूव का प्रिडिक्शन ना कर सके। तो इन्हें अब अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या ये नाइट हटाएंगे। देखिए, दूसरा मूव ऑप्शन ये भी है। देखिए, इन्होंने नाइट हटाया, तो मैंने कहा था E5 वाले पॉन को मैं मार दूंगा, मैंने मार दिया है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, बढ़िया मैच। कोई बात नहीं। तो दूसरा मूव मुझे कौन सा चलना है, मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं इनके इस नाइट को मार देता हूँ, क्योंकि इन्होंने खुद ही ऑप्शन दिया है मुझे मारने का। अब मैं अपने नाइट को उठाकर रख लेता हूँ C3 पोजीशन पर। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है। देखिए, C3 पोजीशन पर मैंने अपने नाइट को इसलिए रखा है क्योंकि इनका C4 वाला पॉन आगे नहीं जा सकता और ये अपने बिशप को D5 पोजीशन में नहीं रख पाएंगे। देखिए, तो इन्होंने मूव अच्छा चला है।
तो अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं ये मुझे सोचना है। तो एक काम करना है, सबसे पहले अपने क्वीन को मैं बाहर निकाल के लाता हूँ, इसको F3 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है दोस्तों। उसके बाद ही आगे का कोई मूव चलूँगा मैं क्योंकि मैं राइट साइड पर अटैक करना चाहता हूँ और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मुझे लग रहा है ये अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रख सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन अगर E5 पोजीशन पर रखेंगे तो मैं अपने क्वीन को G2 पोजीशन पर रख लूँगा। तो बढ़िया मूव चल रहे हैं ये। ओके, E5 पे इन्होंने नहीं रखा है, तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम है कि इस पॉन को मार देना है, बहुत ही ज़रूरी है ये मूव। ओके, और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए, तो एक काम कर सकते हैं, उसके बाद मैं अपने बिशप को कहाँ पर रखूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है एक काम करते हैं, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो अपने बिशप को मैं E2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है ये अपने रूक को रखेंगे। ओके, इन्होंने रूक नहीं रखा है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, इन्होंने मूव अच्छा चला है, तो मैं अपने क्वीन को उठाकर E4 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखिए, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, E4 पोजीशन अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनका C4 वाला पॉन मारने वाला हूँ और उसको मैं मार ही दूंगा। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो जैसे कि मैंने कहा था, इनका C4 वाला पॉन मारने वाला हूँ, उसको मैं मार ही दूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों तो जिस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी था मैंने उसको मार दिया है। तो या तो अब ये अपने बिशप से मेरा बिशप मारेंगे, और जैसे ही बिशप से मारेंगे मैं इनका बिशप एक मार दूंगा, क्योंकि देखिए इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। मैं एक काम कर सकता हूँ, और अपने बिशप को क्या करूँ ये मुझे सोचना है। क्या मैं इस पॉन को मार दूँ? सही मूव लग रहा है क्या? नहीं। ये मुझे चेक दे सकते हैं? नहीं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ इनके बिशप को मार दूँ क्या? अगर मैं अपने बिशप को D3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, मैं D3 पोजीशन पर रख लेता हूँ, इनके मूव का मुझे इंतजार है। मैंने D3 पोजीशन पर इसीलिए रखा है क्योंकि S7 से मैं इनको चेक दे सकता हूँ, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए ये मुझे चेक तो नहीं दे सकते, तो अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलाएंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया, तो एक काम करता हूँ और इस पॉन को एक कदम आगे चल देता हूँ। बहुत ही सही मूव जो मुझे इस समय नज़र आ रहा है वो यही है। तो ये अपने क्वीन से मेरे इस पॉन को मार सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ दोस्तों, गलती कर रहा हूँ, यस गलती तो कर रहा हूँ। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए, सबसे पहले मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो इन्होंने नाइट उठाकर रख दिया है F5 पोजीशन पर, जबकि इन्हें क्वीन से मेरा G5 वाला पॉन मार देना चाहिए था। तो मैं अपने क्वीन को थोड़ा पीछे ले आऊँगा जिससे कि ये G5 वाला पॉन ना मार सकें। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि मैं इनका सोच रहा हूँ नाइट मार दूँ क्या। नहीं, नाइट मारना उचित नहीं है इस समय, नाइट मारना उचित नहीं है। तो सबसे पहले मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो ये अपने नाइट को वापस H4 पोजीशन पर रख सकते हैं, इन्होंने नहीं रखा है। तो इनकी स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है दोस्तों। देखिए, तो ये क्या सोच रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ ये सोच रहे हैं कि मैं अपने नाइट से, मैं अपने पॉन से इनका नाइट मारूं तो ये मुझे चेक दे देंगे। तो मैं एक काम कर लेता हूं, और वो काम ये है कि हाल फिलहाल में मैं इनको नहीं मारूंगा, और एक काम करूंगा और इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि मैं राइट साइड में अटैक करना चाहता हूं। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने इनके नाइट को नहीं मारा है जानबूझ कर नहीं मारा है, क्योंकि अब मैं इनके इस बिशप को मार दूंगा। बहुत सही मूव मुझे इन्होंने मुझे दिया है, क्योंकि इस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बाद वेरी गुड, तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये सोचना। मैं एक काम करता हूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चलूंगा, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ हर हाल में। बहुत बढ़िया,
तो ये मुझे देखिए चेक देना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस समय सबसे बढ़िया मूव ये है कि कैजलिंग कर लेता हूँ दोस्तों, तो ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि इनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन मैंने छोड़े नहीं है, तो इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा और जैसे ये नाइट बचाएंगे मैं इन पर अटैक करूंगा राइट साइड में, जहाँ पर उन्होंने कैजलिंग करके अपने किंग को रखा हुआ है। तो देखिए इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी। कैजलिंग मैंने बचा कर रखा हुआ था, अभी तक कैजलिंग नहीं किया था, क्योंकि मैं सोच रहा था जब ये अटैक करेंगे उस समय मैं कैजलिंग करूंगा बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी मूव है ये, क्योंकि इन्होंने गलती की है, नाइट नहीं बचाया, इन्हें अपना नाइट बचाना चाहिए था। तो अब मुझे इनसे कोई खतरा नहीं है, मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है, स्पॉन को मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा और इनके मूव का मुझे इंतजार है। तो एक काम कर सकते हैं क्या, ठीक है दोस्तों, देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, और जो गलती करेगा वही हारेगा तो जैसा कि मैंने कहा था, इन्होंने एक गलती तो की है क्या, यस मुझे लग रहा है कि है, नहीं बाद में बात करेंगे। सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि भाई, वो काम ये है कि अपने क्वीन से इस पॉन को मार देना बहुत ही ज़रूरी लग रहा है मुझे नहीं नहीं नहीं, अपने रूक को अगर यहाँ रख लूँ तो क्या रहेगा, देखिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे नाइट को मारने का प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वीन से स्पॉन को मार देना ही सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ और चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने अभी तक आपसे यही बोल कर रखा हुआ है, क्योंकि अब मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। और चेक कहाँ से देना है, मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं इनको D5 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ, लेकिन वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि इनके स्पॉन को मार देना चाहिए, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। ठीक है, स्पॉन इस रूक को मैंने मार दिया है, क्योंकि इन्होंने मेरे बिशप को मारा है। अब देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे तो अब ये मुझे चेक दे सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनकी चेक आराम से बच जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो देखिए मैं सबसे पहले अपने क्वीन से मारना उचित रहेगा, नहीं क्वीन से मारना उचित नहीं रहेगा। मैं अपने किंग से इसको, ओ सॉरी, देखिए तो ये मिस्टेक हो गई। मैं क्वीन से मारना नहीं चाहता था, मैं अपने किंग से मारना चाहता था, लेकिन मिस्टेक तो मिस्टेक होती है और मैंने मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं। तो अब सबसे पहले मुझे सेफ गेम खेलना है, और सेफ गेम ये है कि इनके राजा को एक चेक दे देता हूँ, तो इनके पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो अपने क्वीन से इन्हें मेरा क्वीन मारना ही पड़ेगा, वो मारना बहुत ही ज़रूरी था इस समय। उसके बाद इस पॉन से मैं इनको क्वीन मार दूंगा, तो इनके पास अब कुछ ऑप्शन बचे नहीं दोस्तों। देखिए तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि ये मेरा F2 वाला पॉन ना मार सके। तो अब ये जीत तो सकते नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते हैं। एक काम करना है और वो काम ये है कि भाई अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेना है क्योंकि अब सबसे पहले इनको एक चेक दे देना है, और जैसे ही ठीक है उसके बाद अपने रुक से इनको चेक दे दी जाए क्या, यस लगता तो है, नहीं अपने रुक को इस पोजीशन पर रख लेना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इस पोजीशन पे अपना रुक मैंने रख दिया है, तो अब ये कुछ खास कर नहीं सकते। देखिए हार तो तय है, तो मैंने कुछ किया नहीं। देखिए इनके अपन इनका जो मूव था उसके मूव का एनालिसिस किया, उसके बाद ही मैंने अपना मूव चला दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ, तो इन्हें अपना किंग बचना पड़ेगा। और जैसे ही किंग बचेंगे मैं इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि जैसे ही मैं इनको चेक दूंगा तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है तो अब एक काम कर सकते हैं दोस्तों,
और वो काम ये है कि इनको एक चेक दे देते हैं और देखना ये है कि अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अल्टीमेटली ये फंसे हुए हैं। तो उसके बाद मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। तो अभी हाल फिलहाल में ये कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं इनको फंसा के रखा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चेक दे सकते हैं D5 पोजीशन पे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए चेस बहुत लोग खेलना सीखना चाहते थे। देखिए मैं इनको एक चेक दे दूंगा, बहुत ही आसान चेक देना चाहता हूँ मैं, और चेक इनको दे देता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने F6 पोजीशन पर रखा, जो कि नहीं रखा, तो मैं इनको एक चेक और दे देता हूँ दोस्तों। उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम करते हैं, अपने रुक को इस पोजीशन पर रख लेते हैं क्योंकि मैं इनकी चेक एंड मैट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इस पॉन को मार देना है और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके पास ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन है नहीं। तो मेरे पास एक बढ़िया ऑप्शन ये है कि भाई अपने और वो ऑप्शन ये है कि भाई अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेना है, क्योंकि अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत बढ़िया, इस पॉन को एक कदम आगे ले लेना है और इनके मूव का इंतजार करना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मैंने अल्टीमेटली इनको फंसा के रखा हुआ है, ये कुछ कर नहीं सकते। इनकी चेकमेट तो निश्चित है। तो मैं इनकी चेक बच गया हूँ, तो अब इनकी चेकमेट निश्चित है। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोग चेस खेलना सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो वो पैसे की डिमांड करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ दोस्तों। तो इन्होंने मूव अच्छा चला, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते। देखिए चेकमेट थी, उससे पहले ये मैच छोड़ के चले गए हैं। तो मैं भैया आपको बता रहा हूँ, इन समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना ही उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में चेस के सारे रूल्स और मूव समझाने का ट्राई किया है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप उन चारों वीडियो को एक बार देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि चेस खेलने से पहले सारे रूल्स आने चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक लर्निंग ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो उस ऐप में आप, वो ऑनलाइन ऐप है, आप दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ डायरेक्ट लाइव मैच खेल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको चेस के रूल समझने में सहायता करेगा। कहाँ किसका और कब मूव चल रहा है वो आपको बताएगा, हेल्प करेगा। या जो भी कंडीशन है, जैसे कि N% की क्या कंडीशन है वो भी आपको बताएगा, मूव सजेशन देगा, या कैजलिंग के मूव सजेशन देगा। तो वो ऐप आपकी प्रॉपर हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री है दोस्तों। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत है और चेस सीखना चाहते हैं तो सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस खेलने के लिए प्रेरित करना, उन्हें चेस सिखाना, वो भी बिल्कुल फ्री। और मेरा उद्देश्य खुद को फेमस करना नहीं है, वरना मैं अपनी फेस और आईडी आपको बता देता, मैंने बताया नहीं है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़, या मेरे मूव अच्छे लगे हो, स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।